सबसे पहले पढ़ते हैं तांबा के बारे में। तांबा कॉपर क्या है? तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो हीरा सबसे कठोर धातु है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। तो सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में, सिक्का बनाने में किया जाता है। भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती है। जिप्सम जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है। जिप्सम का उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। हम आगे बात करते हैं टीन तथा अभ्रक। लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। कि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है और थोरियम केरल के तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। अपतटीय क्षेत्रों मतलब समुद्रीय क्षेत्रों का है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न को। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे इसलिए दे दिया गया क्योंकि इस वीडियो को हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे फ्री में। आप जाकर इस वीडियो को फ्री में आप प्रोवाइड करें, फ्री में आप जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आपका टेलीग्राम चैनल का नाम इसी चैनल के नाम से है, मतलब टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा ज्ञान स्टडी विद MK सिन्हा, इसी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको हम फ्री में PDF प्रोवाइड कर देते हैं आपके रिविजन के लिए, इसलिए आपको आंसर टिक कर दिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत का प्रमुख खनिज के बारे में। पिछले वीडियो हमने पढ़ा था भारत के बांधों के बारे में। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज क्या होता है। तो बता दें आपको, पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहा जाता है, जैसे कोयला, अवरक, जस्ता आदि। अयस्क किसे कहते हैं? तो बता दें आपको, जिस खनिज में धात्विक गुण हो और उससे धातु आसानी से कम खर्चों में प्राप्त की जा सकती हो तो उसे अयस्क कहा जाता है, जैसे हेमाटाइट, बॉक्साइट etc। अगर हम संक्षेप में समझें तो बता दें आपको कि पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। और जिस खनिज में धात्विक गुण हो और कम खर्चों में धातु निकाली जा सके उसी को अयस्क कहा जाता है। और जिस खनिज में धात्विक गुण ना हो और उससे धातु प्राप्त नहीं की जा सकता है उसी को खनिज केवल कहा जाता है। इसके मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज हो सकता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख खनिजों के बारे में। खनिजों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम खनिज के बारे में समझ लेते हैं कि भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थान हैं। याद रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है और भारतीय खनन ब्यूरो जो नागपुर में है। ठीक है, भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में खनिज उत्पादक होता है? तो राजस्थान में होता है। और 2 नंबर पे उड़ीसा आपका है और 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा खनिज को उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख खनिज के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तांबा के बारे में। तांबा कॉपर क्या है? तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तांबा विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युत तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में 64% और राजस्थान में 28%। और भारत में तांबे का अधिक भंडार कहाँ होता है? तो राजस्थान में, इसे याद रखिएगा। भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, लेकिन भंडारण करता है राजस्थान। दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन कौन सा देश करता है? चिली एक देश है ना, जहाँ पे तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर बात करें कि भारत में तांबा का
खान खान कहाँ कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान का खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर ये राजस्थान में तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश का बालाघाट ये आपका खान है जहाँ से तांबा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं हीरा के बारे में। तो अगर हम बात करें हीरा की, तो डायमंड की, तो हीरा सबसे कठोर धातु है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है और सबसे कठोर अधातु हीरा है। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में। और भारत में हीरे का सबसे अधिक भंडारण कहाँ होता है, वही मध्य प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक हीरा का उत्पादन और भंडारण मध्य प्रदेश में होता है। और दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन करता है रूस, लेकिन दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडारण करता है किम्बरले, जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। बता दें आपको, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है तेलंगाना की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। याद रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वह तेलंगाना की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। अगर हम बात करें कि भारत में हीरे का प्रमुख खान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में एक खान है, मध्य प्रदेश में है जो पन्ना जिला। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किससे संबंधित है, तो हीरे के उत्पादन से संबंधित है। चलिए हम आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं सोना की। तो सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में, सिक्का बनाने में किया जाता है। भारत का 99% सोना कर्नाटक से मिलता है। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता है, कर्नाटक में। और ये भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। और भारत में सबसे अधिक सोने का भंडारण कहाँ होता है, कर्नाटक में। मतलब कर्नाटक में सोना का सबसे अधिक उत्पादन भी होता है और सबसे अधिक भंडारण भी होता है। और दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन देश कौन है, तो चीन है। बता दें आपको कि भारत में सोने की जो खान है कहाँ है, तो कर्नाटक की कोलार खान और हट्टी खान। ठीक है, कर्नाटक की कोलार खान और हट्टी जो खान है, यहाँ से कोयला सोना का उत्पादन होता है। अब हम आगे बात करते हैं चांदी की। तो बता दें आपको सिल्वर की, भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती है। यह प्रायः जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। भारत में चांदी जो है स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है, जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। बता दें आपको, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है, राजस्थान। चांदी का 99% उत्पादन करता है राजस्थान। और भारत में सबसे अधिक चांदी का भंडारण भी करता है राजस्थान ही करता है। लेकिन याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है, तो मैक्सिको करता है। कौन करता है, मैक्सिको। ठीक है, और ये बता दें आपको कि भारत में प्रमुख चांदी का जो खान है वह कहाँ है, तो राजस्थान में। खान का नाम क्या है, जवार खान। राजस्थान की जवार खान जो है चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जस्ता और सीसा की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, आगे हम बात करते हैं जस्ता और सीसा की। तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, क्योंकि यह साथ साथ पाए जाते हैं। भारत में सीसा और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण राजस्थान में होता है। भारत में जस्ता और सीसा का सबसे अधिक उत्पादन भी होता है और भंडारण भी होता है। बता दें आपको, और इसकी खान भी जो है राजस्थान की जवार खान है, क्योंकि चांदी जो होता है जस्ता और सीसा के साथ ही पाता है, इसलिए चांदी के लिए राजस्थान जिम्मेवार है, तो इसके लिए राजस्थान जिम्मेवार होगा। सिंपल सी बात। आगे हम बात करते हैं जिप्सम की। तो जिप्सम के बारे में अगर बात करें, तो जिप्सम जो होता है प्लास्टर और पेरिस में इसका उपयोग होता है। जिप्सम का उपयोग होता है प्लास्टर और पेरिस बनाने में किया जाता है, और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण करता है राजस्थान। और बता दें आपको, जिप्सम का जो खान है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। हम आगे बात करते हैं टीन तथा अभ्रक की। पहले हम बात करते हैं टीन की। तो टीन का उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है, और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडार
और ये उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। मतलब ये हुआ कि भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण कौन करता है, तो छत्तीसगढ़ करता है। और ये बता दिया आपको टीन का प्रमुख खान कौन है, तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जो है टीन के लिए प्रसिद्ध है। और अभ्रक की अगर हम बात करें तो अभ्रक जो होता है या अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। और बता दें आपको कि अभ्रक का प्रमुख खान जो है आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हम आगे बात करते हैं लौह अयस्क की। अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क का महत्वपूर्ण खनिज है, लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। बता दें आपको कि लौह उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर चीन है, दूसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा पर ब्राजील है और चौथे स्थान पर भारत है। लौह और अगर बात करें हम कि भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो उड़ीसा करता है। भारत में लौह उत्पादन के मामले में उड़ीसा सबसे आगे है। और बता दें आपको कि लौह उत्पादन के लिए जो खान है, कौन कौन सी खानें हैं, तो कर्नाटक का कुद्रेमुख खान, छत्तीसगढ़ का वडोदरा खान और उड़ीसा का क्योंझर खान, ये सब खान जो हैं लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें कोयला की तो कोयला में आप याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। बता दें आपको एंथ्रासाइड की बात करें तो एंथ्रासाइड सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% से अधिक होती है। बिटुमिनस की अगर बात करें तो इस कोयले में कार्बन की मात्रा 65 से 75% होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सी होती है, तो बिटुमिनस पाई जाती है। अगर हम बात करें लिग्नाइट की तो इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% के बीच होती है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। भूरा कोयला किसको कहते हैं, लिग्नाइट को। और बता दें आपको जो पीट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम होती है और यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। मतलब सबसे खराब कोयला होता है पीट कोयला और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड। मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहेगा वह जो है धुआं कम देगा, है ना, और एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी, उसमें ऊष्मा ज़्यादा होगी, ताप ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे अच्छा कोयला कहते हैं एंथ्रासाइड को, सबसे खराब कोयला कहते हैं पीट कोयला को। और बता दिया आपको भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। और बिटुमिनस जो होता है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। बता दें आपको कि भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडारण झारखंड में होता है। याद इस बात को याद रखिएगा। और कोयला के लिए प्रसिद्ध जो खान है बता दिया आपको, झारखंड का झरिया, धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसनसोल और तेलंगाना का सिंगरेनी, ये सब जो है कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खाने हैं। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम बात करें बॉक्साइट की तो बॉक्साइट जो है एक धात्विक खनिज है और यह एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर है। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में। और भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का भंडारण कहाँ होता है, वह भी उड़ीसा में होती है। अगर हम बात करें क्रोमाइट की तो क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट से क्रोमियम की प्राप्ति किया जाता है और इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है। अगर हम बात करें थोरियम की तो थोरियम जो है भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। और थोरियम केरल के तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। थोरियम जो है केरल के तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। मतलब बोले कि भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में। और ये भी याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ होता है, तो भारत में होता है। और बता दें आपको यूरेनियम के बारे में तो यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है और यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। यूरेनियम में
भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और बता दें आपको कि भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण खान झारखंड का जादूगोड़ा है। झारखंड का तो जादूगोड़ा स्थान है वह भारत में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम की अगर बात करें तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। अपतटीय क्षेत्रों मतलब समुद्री क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान 66% है। मतलब कि भारत में जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है समुद्री क्षेत्र से 66% उसमें योगदान है। और बता दें आपको असम के डिगबोई का तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। जो असम का डिगबोई नगरी है उसे तेल नगरी के रूप में जाना जाता है भारत का। और डिगबोई जो है, डिगबोई में एशिया का पहली बार तेल का कुआं का खनन हुआ था। 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। और याद रखिएगा कि मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और देश का सर्वाधिक तेल उत्पादन यहीं से होता है। देश का ही भारत का सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन होता है मुंबई हाई से। याद रखिएगा, जो मुंबई से लगभग 186 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज किया गया था 1973 में। और यहीं से भारत में सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न को। ठीक है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। पन्ना, इसलिए आपको आंसर यहाँ पे इसलिए दे दिया गया क्योंकि इस वीडियो को हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे फ्री में। आप जाकर इस वीडियो को फ्री में आप प्रोवाइड करें, फ्री में आप जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आपका टेलीग्राम चैनल का नाम इसी चैनल के नाम से है, मतलब टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा ज्ञान स्टडी विद MK सिन्हा, इसी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको हम फ्री में PDF प्रोवाइड कर देते हैं आपके रिविजन के लिए, इसलिए आपको आंसर टिक कर दिए। ठीक है, और बता दें आपको पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। कोलार सुबन खदान इनमें से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है कोलार। ठीक है, और बता दें आपको अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? केरल। झारखंड में कोयले की खानें स्थित है? झरिया में। झारखंड में झरिया में। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया गया? झारखंड में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई में। मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। ठीक है, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान में। निम्न से किसको पूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो हमने इस वीडियो में भारत के प्रमुख खनिजों को देखा और साथ ही साथ इससे संबंधित प्रीवियस ईयर को देखा जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुके हैं। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देख लिए होंगे, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं मतलब आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।